हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जरूर मस्त जबरदस्त और बेहतरीन होंगे। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो रहा होगा। और जिस तरीके से आपने आज गणित का एग्जाम दिया है, हमें विश्वास है कि आपने जरूर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है उसमें। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप आज हमारे पास एक कोड आया है जिसका नाम है 822 CB। ठीक है, आज हम इसका आपको सोल्यूशन देने वाले हैं। तो क्लास 10th वाले बच्चे तुरंत हो जाए रेडी, क्योंकि आज हम मिलाने वाले हैं उनका पूरा सोल्यूशन। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करेंगे आज क्लासेस। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए दोस्तों, जिसमें से हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, लिखेंगे क्या है। कह रहा है दो संख्याओं ए और बी का एचसीएफ 5 है और उनका एलसीएम 200 है, तब ए और बी का गुणनफल। दोस्तों आप जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है जो आपने पढ़ा है। ठीक है, हमें दिया गया है एलसीएम 200 दिया गया है इंटू, और क्या दिया गया दोस्तों, एचसीएफ में दिया गया 5 दिया गया 5। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। जिसको आप सॉल्व करोगे 5 का 200 में इंटू कराओगे तो हमारा आ जाएगा 1000। ए इंटू बी का मल्टीपल हमें यहाँ पूछा हुआ था, देखिए दोस्तों, तो इसका आंसर बी होगा। क्या होगा आंसर बी। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है संख्याएं 4√3 है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये 4 हमारा परमेय है, परंतु √3 का हमारे पास अपरमेय है, तो पूरा क्या मिल गया दोस्तों, अपरमेय होता है। ठीक है, ये रेशनल नंबर होता है दोस्तों। क्लियर है। चलिए दोस्तों, अगला हमारे पास कह रहा है यदि 20, 25 20, 25 का एलसीएम 100 है, तो एलसीएम का मान दोस्तों इसी पे फॉलो फॉलो कराएंगे। क्या होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, इक्वल ए इंटू बी। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो उसमें आएगा सी एफ इक्वल टू हो गया 20 इंटू 25 अपान में 100 गया, तो उससे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ये आएगा और जाएगा 4 और 5 जा 20, तो सी एफ बराबर दोस्तों मेरे पास आंसर आ गया 5। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर दोस्तों। क्लियर है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर किस प्रकार सॉल्व करना है उसको बता रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए आपने गलती कहाँ कर दी एग्जाम में। मुझे विश्वास ये तो है कि आपने गलती कोई भी नहीं किया होगा। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ आप एग्जाम में और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाए। ठीक है, आएगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 10। तो एक्स स्क्वायर जाएगा इक्वल टू 10 और माइनस का 6 इंटू 4। ठीक है, अंडर रूट में गया, यहाँ पे आ गया, तो एक्स इक्वल टू आ गया 2, वो भी प्लस माइनस में। इसका आंसर मेरे पास क्या ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 10, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 10 माइनस 6, इसको हमने घटाया तो 4 आ गया, इसको स्क्वायर तो यहाँ अंडर रूट ले गया, क्या गया अंडर रूट में, तो अंडर रूट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि अंडर रूट को हम लोग हटाते हैं दोस्तों, हमारे पास प्लस माइनस में आंसर आएगा इसका। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास आंसर क्या आ रहा है देखेंगे दोस्तों। अगला हमारे पास आंसर आ रहा है 5 नंबर लिखते हैं। 5 बोला क्या कह रहा है कि यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं, तो जानते हैं दोस्तों जब हमारे पास मूल बराबर होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac एक फार्मूला, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे बी का मान तो मेरे पास क्या है माइनस का 8 है, स्क्वायर कर दिया माइनस का 4 इंटू ए हमारे पास 2 है इंटू सी हमें ज्ञात करना है, इक्वल किया दोस्तों, इसका आएगा 84 माइनस और 4 2 8 सी इक्वल टू 0 6 4 इक्वल टू, ये माइनस तो उधर तो प्लस बन जाएगा यार, इक्वल के बाहर जाएगा ना, तो प्लस का 8 हो गया सी इक्वल टू उसमें फंसा गया 84 अपन 8, सॉल्व कर दिया, आंसर 8 आएगा दोस्तों। आंसर 8 का आंसर अपन डी फॉर डॉग पेयर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला हमारे पास कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का शून्यंक 2 है तो ए का मान दोस्तों सॉल्व किस करेंगे देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 3 सॉरी, तो यहाँ पे शून्यंक ए, तो यहाँ पे हम एक्स की स्थान रख देंगे। ठीक है, एक्स का स्थान रखेंगे तो हमारे 2 इसका बनेगा माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5a इक्वल 0 में। ठीक है, 4 माइनस 3 6। ठीक है, यहाँ जाएगा प्लस का 5 ए इक्वल टू 0, तो देखिए यहाँ पे यहाँ माइनस, ठीक है, यहाँ घटाएंगे दोस्तों माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में 5 आ जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा, दोस्तों जब माइनस का दोस्तों उधर ले जाएंगे हम इक्वल का बाहर, तो प्लस बन जाएगा 5a इक्वल 2 हो गया, तो a इक्वल टू 2 अपान 5, यानी ऑप्शन नंबर सी
ऑप्शन नंबर सिफर, चेन्नई में जाएंगे घूमने के लिए, कहेंगे चेन्नई के लिए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक क्या है। ठीक है, शून्यक होगा दोस्तों, क्या लिखे दोस्तों, क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स और कामा लेंगे, यहाँ एक्स बचेगा माइनस का 3 बचेगा, यहाँ 2 कामा कर लेंगे तो एक्स माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस का 3 बनेगा यहाँ पे, और यहाँ बन गया एक्स माइनस 2, और सॉल्व कर लेंगे तो 3 और 2। ठीक है, 3 2 का आंसर पास ये है डी, डी में डी देखिए 3 और 2 आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, सातवें का ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अच्छे से ध्यान से एक एक स्टेप को समझ लीजिए, जहां भी देखिए दोस्तों हमने एक आपको एक एक सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप को अच्छे से समझकर चलते चलेंगे। ठीक, समझना क्या है, आप इसको सॉल्व करके आए हुए एग्जाम में 4 कर आए हैं। ठीक दोस्तों, इसको मिलाने के बाद आप एक बार जरूर करना, क्या करना दोस्तों, हमारे कमेंट में बताना दोस्तों कि आपका कितना एग्जाम में करके आए हैं और कितना मिस्टेक्स गलती हो गई। ठीक है, और हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिंदु -5, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है दोस्तों। जानते हैं हमारे पास एक चतुर्थांश कुछ इस तरीके का, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, या तीसरा होता है, या चौथा होता है। ठीक, जानते हैं ये जो यक्स वाली सिरा होती है दोस्तों, इसमें यह होता है माइनस में और यह होता है माइनस में, ये प्लस में होता है, ये प्लस में होता है। आपने पढ़ा है, पहला जाता है यक्स, दूसरा वाई होता है। ठीक, देखिए ध्यान देगा, ये यक्स ये वाई, तो यहाँ बनेगा प्लस प्लस, ये यक्स ये वाई, तो माइनस एक माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस माइनस हो गया। ठीक, यहाँ दोस्तों माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस बनेगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, माइनस प्लस है जो गया किसमें, दूसरे, तो इसका आंसर बी, बी फॉर बॉम्बे, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, द्वितीय में। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकंड कोऑर्डिनेट में दोस्तों अगला हमारे पास क्या रहा है, यदि वृत्त की त्रिज्या ए है, ध्यान से दोस्तों, यदि वृत्त की त्रिज्या ए है तथा इसका एक चाप केंद्र पर कोण थीटा आंतरित करता है, तो चाप की लंबाई, दोस्तों जानते हैं कि चाप की लंबाई बराबर बहुत दोस्तों जिसका फॉर्मूला होता है क्या, तो थीटा अपान 360 और कहता है दोस्तों 2 पाई आर। आप जानते हैं दोस्तों, तो यहाँ जानते हैं थीटा में कहेगा, सही है, पहले जो आर है जो त्रिज्या इसकी ए कर दिया गया है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा कि थीटा 360 2 पाई ए, जो इसको मेरे पास आंसर बी मैच खा रहा है, बी फॉर बॉम्बे के लिए, बी फॉर बॉम्बे के लिए मैच खा रहा है, तो उसका आंसर बी होगा। करेक्ट है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्या है, ए बी सी, ए बी सी कह रहा है, ए बी सी में ड्रा कर दिया खड़क से, और डी ई एफ कह रहा है, डी ई एफ कह रहा है समरूप त्रिभुज। जानो दोस्तों, समरूप त्रिभुज में उसके सभी कोण बराबर होती है दोस्तों, तो इसमें कह रहा है ए का मान हमें कह रहा है 45 है, और जो हमारे पास ए का मान कह रहा है 56 है, तो क्या हमारे पास 56 है। दोस्तों हमें यहाँ पे जो सी का मान वैल्यू ज्ञात करनी है। जानो दोस्तों, जब हमारे पास जब ये हमारे पास 45 है, ये 45 होगा। ठीक है, जब हमारे पास ये कह रहा है ये भी नहीं होगा, इसका मतलब दोनों कोण बराबर हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारे पास क्या होता है दोस्तों, 360 होता है, सॉरी 180 होता है ना दोस्तों, 180 होता है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे हमें पास हो गया तो 45 प्लस 56 और प्लस 6 दिया पे, और इक्वल में 300 दोस्तों, तो जिसको हम ऐड करके इसमें माइनस करेंगे, इसको ऐड करके इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। दोस्तों ऐड करने पर हमारे पास आंसर आएगा माइनस में 101 आ जाएगा, इसको घटा देंगे दोस्तों हमारे पास 79 आएगा। जो हमारे पास डी फॉर डंकी में आ रहा है ना, पर आप डंकी तो हो नहीं, आप लोग क्या हो, स्मार्ट बॉय हो। ठीक है, आप लोग स्मार्ट बॉय हो और स्मार्ट गर्ल हो, जो इसको अच्छे से करके एग्जाम 4 कराए होंगे। दोस्तों अगला हमारे पास क्या आ रहा है, दोस्तों अगला हमारे पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, यदि cos a 5.13 है तो tan a का मान, तो जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों हमारे पास, दोस्तों cos थीटा को तो है लंब आधार पान कहाँ होता है। ठीक है, जो मेरे पास ये हो गया, एक को फिगर ड्रा कर लेंगे हम इसमें, और फिगर ड्रा कर लेंगे, हमारे पास आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे क्या, इस रूल से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर से, तो यहाँ से हम लंब का मान कर लेंगे, क्या जाएगा 12, क्या दोस्तों 12 जाएगा। हमें tan पूछा है, और दोस्तों हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल होता है दोस्तों लंब अपान आधार होता है, कि लंब बटे आधार होता है। ठीक है, मेरे पास लंब 12 हो गया, आधार 5 हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए
दोस्तों अभी तो हमने पूरा 11 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसी के साथ एक लाइक कर दीजिए खड़ाक से तुरंत, बिना देर किए एक लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए कि जिससे कि सभी बच्चे इसको सब मिला लें और अपने अगले एग्जाम के साथ मोटिवेट होकर के आगे की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला हमारे पास क्या कह रहा है कि cos थीटा इक्वल टू 1 है, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों वही सेम तरीके से सॉल्व कर लेंगे, इसको भी देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे बटे एक मान लेंगे तो ये हमारे पास होगा लंब बटे आधार बटे कहाँ हो जाएगा। ठीक है, वो होता है ना दोस्तों, निकाल लेंगे वहां से। ठीक, तो उसका भी एक ही आएगा। ठीक, और दोस्तों यहाँ देखिए हमारे पास कुछ वैल्यू इस प्रकार दी गई है। ठीक, दोस्तों देखिए सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आने दोस्तों कि tan थीटा का मान यहाँ आएगा वो 0 आएगा। दोस्तों क्या आएगा, वो 0 आएगा। दोस्तों कैसे आएगा, अब जानते हैं ना, इसको कुछ ऐसा सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक हो गया, कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास ये ना, ये इसका मान लंब का मान 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। हमें पता 0 अपान 1 करेंगे तो 0 आएगा, जिसका आंसर बी होगा। ठीक है, बी होगा। इसको आप देख लीजिएगा, ये राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, रॉन्ग नहीं है। दोस्तों अगला कह रहा है 13 वाले में, दोस्तों कह रहा है टू टू टेन 30 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो सॉल्व कुछ करेंगे, यहाँ का 2 इंटू टेन 30 का मान होता है दोस्तों 1 अपॉन द रूट 3। तो यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास 1 प्लस 1 टेन 30 यहाँ होगा अंडर 3 का होल स्क्वायर। दोस्तों सॉल्व करेंगे 2 अंडर 3 हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा प्लस 1 अपान 3 हो गया। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग 2 अपान अंडर 3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 4 अपान 3। ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारे पास बन जाएगा क्या बनेगा दोस्तों 3 अपान अंडर रूट, एक मिनट 3 ऊपर गया ना दोस्तों, यहाँ 4 बनेगा। ठीक है, इसको हम आराम से इस कर देंगे और करने के बाद हमारे पास कुछ ये बनेगा। ठीक, दोस्तों आगे क्या करेंगे, दोस्तों आगे इसको हम लोग हर का परिमेयीकरण करा देंगे। ठीक है, अभी जानते हैं उसको कर देंगे, तो करने पर हमारे पास कुछ ये रूप बन जाएगा। ठीक, जहां पे इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 अपान 3 इंटू अपान ये जाएगा 3 3 कैंसिल 3 अपान 2। दोस्तों 3 अपान 2 कहां पे हमारे पास दोस्तों, दोस्तों दिख नहीं रहा है हमें क्या, ये दिखे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला कह रहा है कि टेन अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा है, तो अल्फा का मान दोस्तों यहाँ पे जब टेन अल्फा साइन अल्फा होगा दोस्तों, इसका मान भी हमारे पास क्या दोस्तों 0 आएगा। दोस्तों जाएगा 0 आएगा। ठीक है, दोस्तों अगला हमारे पास क्या कह रहा है 15 क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। एक व्यक्ति जिसकी त्रिज्या 6 है, ठीक, त्रिज्यखंड 60 कोण है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों वही रूल वही नियम लगा देंगे दोस्तों, हमारे पास आंसर आ जाएगा। दोस्तों कौन सा जानते हैं, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों तो थीटा का मान हमें 60 देगा, 60 रखेंगे, यहाँ रखेंगे 360 इंटू पाई और आर का वैल्यू दिया 6 है दोस्तों, यहाँ 6 तो सॉल्व कर लेंगे। 6 का 36 गया, 6 से ये कट गया, यहाँ 6 पाई आ गया, 6 पाई। तो 6 पाई कहा हमारे पास बी में है, कहा दोस्तों बी में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दोस्तों अगला कह रहा है यदि ए सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को, दोस्तों कह रहा है हमारे पास एक घन है, एक घन है, ठीक, और यहाँ पे एक घन और है। ठीक है, 2 घन, 2 घनों फलसंगो 2 घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर, मतलब कि एक घन ये हो गया और एक घन ये हो गया, दोनों को आपस में मिला दिया। ठीक है, हमें कह रहा है दोनों घनों, इसका भी ये भी ये है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये सभी ए ही है। ठीक है, क्योंकि पता है कि जो घन होते हैं उसके सभी भुजाएं आपस में कहते हैं दोस्तों बराबर होती है। ठीक है, मिलाकर रखा गया है, तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे दोस्तों। देखिए दोस्तों अब यहाँ जो बन गया, इसकी यहां तक इसकी लंबाई दोस्तों क्या हो गया 2a हो गया, कैसे क्या होगा 2a हो गया। ठीक है, अब जो सॉल्व करते हैं तो सब जानते हैं कि ये हमारे कि घन से घनाभ बन गया, क्या घनाभ बन गया, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है 2lb प्लस bh प्लस HL होता है। ठीक, अब जानते हैं तो 2 किया और यहाँ हमारे पास जो LB हमारे पास L हो गया, तो हमारे पास ये 2a हो गया इंटू और b हमारे पास a ही रहेगा, सेम यहाँ पे a इंटू a हो गया प्लस a इंटू 2a हो गया। ठीक, सॉल्व करें दोस्तों मेरे पास आ गया यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे 2a स्क्वायर। ठीक, तो और सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 2 और 2 4 एक 5, ठीक है, और 5 टू जा 10, 5 टू जा
10a² दोस्तों हमारे पास ये है, यहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दी राइट आंसर दोस्तों। दोस्तों आप ध्यान देखेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे आपको एक बेहतरीन तरीके से सभी को सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। अगला हमारे पास क्या कह रहा है, माध्य कह रहा है, माध्य। दोस्तों माध्य कैसे निकालने दोस्तों, पहले हम इन दोनों के बीच के वर्ग अंतराल निकालेंगे, हो गया। इन बीच निकालेंगे दोस्तों देखते हैं क्या क्या होता है कैसे। पहला क्या दोस्तों हमारे पास बनता है, ये तो वर्ग अंतराल हो गया, ये एफ हो गया, तो हमें एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स क्या कहते दोस्तों, इसके यहाँ पर जोड़कर आधा करेंगे 5 आएगा, ठीक है। फिर दोस्तों क्या आएगा हमारे पास 15 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर क्या दोस्तों आएगा हमारे पास 35 आएगा, ठीक। और इसका हमें दिया गया ही है, ठीक। दोस्तों जब इसको और इसको करेंगे तो हमारे पास समेशन एफ की वैल्यू चाहिए हमें, और समेशन एफ एक्स की चाहिए वैल्यू, ठीक है। हमें इन दोनों की वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमें माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, समेशन एफ एक्स अपान में समेशन एफ होता है, हम जानते हैं दोस्तों। इन दोनों का आपस में गुणा करके और जोड़ेंगे दोस्तों हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या दोस्तों हमारे पास आएगा 440 आएगा दोस्तों। जब इसको ऐड कर लेंगे हमारे पास, जो हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी या बारंबारता है दोस्तों, उसको ऐड करेंगे हमारे पास दोस्तों 20 आएगा। इस फार्मूले पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 440 आएगा दोस्तों। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 20 को रखेंगे, तो हमारे पास इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 22 आंसर आएगा, यानी 22 आंसर जो हमारे पास डी आंसर है, इस डी राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हम देखेंगे आगे दोस्तों क्या होता है दोस्तों। अगर हमारे पास है क्या है कि तो माध्यिका दोस्तों माध्यिका क्या होता है कि माध्यिका वर्ग, ठीक है। हमें माध्यिका नहीं थी, माध्यिका वर्ग पूछा दोस्तों। हमारे पास 2000 दोस्तों हमारे पास इसका आंसर ये होगा 10 15 का ये वाला है, ठीक है, ये वाला होगा, ठीक है। जानते हैं जिसकी बारंबारता अधिक होती है उसी का होता है वर्ग, ठीक है। एक ये होता है और एक होता है दोस्तों जो मध्य में होता है, ठीक है। दो तरह हम लोग निकालते हैं अपना। ऑप्शन नंबर ए इसका एड्रेस होगा, ठीक है। दोस्तों अगला हमारे पास क्या है कि किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। दोस्तों यह बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, करते भी है दोस्तों। हमारे पास जो जितने भी अभी तक हम लोग क्वेश्चन देखे और हमने पढ़ा दोस्तों, सभी में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बने थे, ठीक है, ठीक है। परंतु दोस्तों ये कुछ बाहर से आया हुआ है, क्योंकि यह हर बार एग्जाम में पूछता भी, ये इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है। तो कैसे करें देखिए दोस्तों, 53 रविवार कह रहा है दोस्तों, हमें पता है कि एक साल में टोटल 365 दिन होते हैं, और 365 दिन दोस्तों 52 सप्ताह होते हैं। कब दोस्तों 52 सप्ताह होते हैं, हमें ये पता है। और दोस्तों भी कह रहा है कि 53 कब होंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों कि यहाँ 52 रविवार में प्लस एक दिन मिला करके हमारे पास क्या होगा 365 दिन बनता है, ये होता है। और दोस्तों कैसे भी कहेंगे दोस्तों हमारे पास कि ये कैसे बना, बात ये थी है। तो एक बात और होती है, देखिए क्या कि 366 दिन में 52 रविवार, सॉरी 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होता है, 52 सप्ताह और 2 दिन होता है, ठीक। देखिए दोस्तों ऐसा क्या पता कि हमारा जो एक सप्ताह दोस्तों खत्म हो रहा है, क्या पता हमारा वो खत्म हो रहा है शुक्रवार को, ठीक है। अगला दोस्तों ये है ना, तो उसी बता दोस्तों कि जो हमारे पास ये 2 दिन तो किस में रविवार हो गए। देखिए दोस्तों देखेंगे किस अधिवर्ष में बोला, अधिवर्ष में दोस्तों हमारे पास क्या है, ये वाला होता है अधिवर्ष, ना कि ये वाला होता है, ठीक है। जो 4 साल बाद होता है ना, जो लीप ईयर बोलते हैं, तो बोलते हैं लीप ईयर बोलते हैं, ठीक, उसका पूछ रहा है। तो 2 दिन बच रहे हैं हमारे एक्स्ट्रा, तो इसी 2 दिन में हमारे पास होने की संभावना होगी 53। 52 तो फिक्स है, 52 तो रविवार फिक्स है, तो जो 53 दोस्तों इसी में होंगे। तो क्या दोस्तों ये 2 हो गए, और सप्ताह के जो 7 होते हैं 7 हो गए, तो 2/7 जो हमारे पास ये आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है दोस्तों। इसको समझना, आदिवर्ष बात किया तो लीप वर्ष वाला हमारा पास होगा, ठीक है। जानते हैं एक सप्ताह में 7 होते हैं, 7 किया, 2 दिन इसी 2 दिन में आने की संभावना है, और हमने 2 यहाँ पे लिख दिया है, क्लियर है दोस्तों। अगला कह रहा है यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी। दोस्तों आप जानते हैं जब कोई घटना फिक्स होती है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। अब कई लोग कहेंगे कैसे, हमें ये बताइए दोस्तों। देखिए हमारे पास मान लीजिए कि कोई थैला है, ठीक, तो थैला है, और इसमें दोस्तों हमने कई बॉल रखी हुई, वो भी रेड कलर की, कितनी रेड कलर की मेरी बॉल है। अब मैं किसी से कहूंगा कि इसमें से लाल रंग की गेंद निकालिए, तो उसमें से कौन सी गेंद निकलेगी, लाल ही आएगी, संभावना, क्योंकि वह फिक्स है दोस्तों, कि वह पहले से ही लाल ही है ना। तो उसी का ये की संभावना निश्चित यही घटना घटने ही वाली है,
तो मेरे पास इसका आंसर क्योंकि फिक्स है तो यहाँ इसका आंसर एक ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने पूरा 20 एमसीक्यू को सॉल्व कर दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न को। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और अपना कमेंट बताइएगा कितना हमारा आंसर सही है। और आपको दोस्तों चलते हैं अगले की। दोस्तों मेरे पास क्या कह रहा है, सेक्शन बी कह रहा है दोस्तों मेरे पास, देखिए जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें भी आते हैं, पर मैं कह रहा है आपने सिद्ध किया होगा और इसको भी आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप अच्छे से देख लीजिए, आपने एग्जाम में देख कर आए हैं, ठीक है, उसके बाद तो है नहीं आप लोगों के लिए। ठीक, तो दोस्तों हमसे यहाँ पे सुनने जो हमने अभी अभी पीछे सॉल्व किया था वो कह वही वाला मेरे पास है। और दोस्तों हम क्या ये देखिए जो विकल्प हमने सॉल्व किया वो हमारे पास कह रहा है, सिद्ध करने से दोस्तों मेरे पास आई थी आपके पास, ठीक है, बहुत बढ़िया। माध्यिका ज्ञात करने की दोस्तों अभी हमने सॉल्व किया, देखिए हमारे पास कह रहा है, क्या कह रहा है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे, डिब्बे में एक कंचा यदि निकाल जाए तो प्रायिकता ज्ञात की। देखिए दोस्तों हमारे पास देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे कितने टोटल कितने कंचे हैं, ठीक है, 8 + 5 13 + 4 17, तो टोटल 17 हो गई। ठीक, कलर लाल है तो जब लाल से निकालेंगे लाल होगी, 15 5 सॉरी 5 5 17 हो गया। ठीक है, सफेद करो तो 8 17 हो गया। हरा नहीं है दोस्तों, हरा नहीं है तो हरा का छोड़ के लाल और सफेद कुछ निकल सकती है, तो 13/17 ये हो सकती है। हो गया, खत्म, आंसर आ गया दोस्तों, कोई कठिन बात नहीं थी। ठीक है, सेम दोस्तों इसमें देख लो क्या है दोस्तों, देखिए प्रूफ करने की थी, इसको हमने सॉल्व किया ही होगा। प्रूफ करने वाले खिलाने सवाल आए थे आपके पास दोस्तों, पेपर बहुत अच्छे थे, इजी भी आए दोस्तों आपके लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास ये देखिए हमें प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करने कह रहा है। एन पद हमें ये दिया गया है, आपने जो सॉल्व किया होगा इसको कहा गया दोस्तों हमने आंधी वाली, देखिए दोस्तों ये हर बार एग्जाम में आता है, हमने सॉल्व किया होगा। टावर का हमने आपको दोस्तों, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन अगला आया हुआ है जो ये कह रहा था, ठीक है, तो इसका मतलब कि आपने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, हम दोस्तों आपको यहाँ पे हम सीक्यू को पूरा सॉल्व कर दिया है। यदि आप चाहते हैं कि हमें ये भी जो क्वेश्चन है इसका भी सॉल्व चाहिए सोल्यूशन, तो हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हमें इसका भी सोल्यूशन लाइए, तो हम जरूर लेके आएंगे। ठीक है, और हाँ आपके लिए थोड़ा सा प्रेशर ना रखिए माइंड में, क्योंकि जैसा भी एग्जाम गया होगा थोड़ा सा किसी का अच्छा गया होगा, किसी थोड़ा से ठीक ठाक गया होगा। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन ना लीजिए, ठीक, क्योंकि आप टेंशन लेंगे तो आपको जो अगला एग्जाम होने वाला है आप उसके में खराब कर देंगे। ठीक है, तो जो हो गया है उसको ठीक है, ठीक है, जो अगला होने वाला है उसको अच्छे से तैयार कीजिए, उसको अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर भी आगे भी है। ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन न लीजिएगा। ठीक है, और आपको यह सिलेक्शन कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो आपके लिए हम फिर लेके आएंगे एक नई क्लास के साथ। तो यह क्वेश्चन या एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद थोड़ा से एक लाइक तो चाहिए ही, तो लाइक करके जाइएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू माय डियर स्टूडेंट।